Students, let us do the another question of exercise 3.2. So what is asked here, is it possible to have a regular polygon of each exterior angle 22? मीन्स पूछा गया है कि क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 हो. ठीक है, हियर इट इज आस्क्ड ईच एक्सटीरियर एंगल 22. फिर सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल होगा अगर ये 22 एक्सटीरियर ना होकर इंटीरियर हो जाए. सो लेट्स सॉल्व. each exterior angle is given to you 22. so I have given you the formula for each exterior angle का क्या होता है. each exterior angle, this is equals to the total exterior angle which is the 360. मैंने आपको बताया 360 ही total exterior angle होता है by n. so कह रहा ईच एक्सटीरियर एंगल है तो आपको n निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स. सो n नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, ये ऊपर गया और ईच एक्सटीरियर विल कम डाउन बाय आपका सिंस इट इज़ 22 तो मैं ये डायरेक्ट लिख देती हूँ 22. ठीक है, सो वी विल सॉल्व दिस. तो आप इसको देखोगे इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिविजिबल. ठीक है, ये आपका इट्स नॉट डिविजिबल एट ऑल, आप देख सकते हो. सो आप इसको यहाँ पे दिखा दो हाउ मच इट इज़ गोइंग टू कम, या आप चेक कर लीजिए. So when I have divided, I am getting 16.3636 and so on. Since n is not a whole number, n is not a whole number. So number of sides इसकी whole number आ नहीं रही है. ठीक है, number of sides whole number नहीं है. So this polygon is not possible. So polygon is not possible. अब सेकेंड पार्ट में इट इज़ आस्क्ड विल इट बी पॉसिबल जब इंटीरियर एंगल हो. तो मैं आपको ऐसे ही बता सकती हूँ कि आप ऐसे भी कह सकते हो सिंस इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 होता है तो एक्सटीरियर आपका है क्या, जब आपका एक्सटीरियर ही नहीं पॉसिबल है तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल फॉर द इंटीरियर. वेल ऐसे नहीं करना है, डोंट डू दिस. हमको यहाँ पे क्या करना है कि चेक कर लो जब इंटीरियर आपका 22, उसको शो कैसे करोगे, व्हेन इंटीरियर एंगल इज 22 डिग्री. सो ईच इंटीरियर एंगल 22 होगा तो उसके लिए भी फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया था, ईच इंटीरियर का फिर से मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ. ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू टोटल इंटीरियर एंगल, मतलब टोटल जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे n-2 इंटू 180 बाय n. ईच जब भी निकालते हैं नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं, चाहे ईच एक्सटीरियर पता है तो भी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करोगे, ईच इंटीरियर पता है देन ऑल्सो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे. सो इसको फाइंड करेंगे तो 22 इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 by n cross multiply means 22n equals to, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव मैथड से करोगे 180n माइनस 360. ठीक है, 360 इधर आएगा और 180 से 22n माइनस करेंगे हम. सो व्हाट वी विल गेट, 10 minus 2 is 8, 7 minus 2 is 5, 158. तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि n is not divisible by this. 158 is not divisible by n. So फिर से आप क्या कहोगे, since n is not a whole number, so this is not possible. Since n is not a whole number, so polygon is not possible. This is done now. Now I'm moving to the next question. Now let's do another question of exercise 3.2. This is question number 6. What is asked here? What is the minimum? This I have written here in short. Minimum. ठीक है? What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? So minimum interior angle
आस्क्ड हियर, सो आपको पता है कि एनी पॉलीगॉन आपका कब पॉसिबल है, पॉलीगॉन कैन बी ड्रॉन विद द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 ना, कोई भी पॉलीगॉन के लिए हमें ज़रूरत है 3 साइड्स के लिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स क्या, आप यहाँ पे इसके आप सोल्यूशन में चाहो तो डिटेल कह सकते हो, सिंस minimum number of sides is required, minimum number of sides कितनी चाहिए आपको, या आप डिफाइन कर सकते हो अ पॉलीगॉन इज पॉसिबल विद द नंबर ऑफ साइड्स 3 और मोर देन 3 साइड्स। हमको 3 से, आपको पता है ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन, ठीक है, बिकॉज इट इज n इक्वल्स टू 3, ठीक है। 2 लाइन से तो आपका नहीं बन पाएगा ना, 2 लाइन से एंगल बनेगा, नॉट अ ट्रायंगल। सो ट्रायंगल हमको मिनिमम साइड्स कहाँ से चाहिए पॉसिबल है पॉलीगॉन के लिए, 3 साइड से। सो n इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो n इक्वल्स टू 3 अभी कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, मतलब कोई भी एंगल कितना हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का। रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल इज आस्क्ड। सो फॉर्मूला क्या है हमारा इंटीरियर एंगल फाइंड करने का, n-2 into 180 by n, ये हमारा फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग ईच इंटीरियर एंगल, ओके। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है, यानी कि अगर हमें एक एक एंगल चाहिए है, वन एंगल, सो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, दिस। सो यहाँ पे देख लो, जब आप n इक्वल्स टू 3 रखोगे तो 3 - 2 into 180 by 3 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 3 - 2 कितना देगा, 1 into 180 by 3, क्रॉस कट कर दीजिए 60। सो व्हाट इज द मिनिमम, देयरफॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्रीज, ठीक है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल है, तो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछता है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 है, ओके इट इज डन, व्हाट विल बी द मिनिमम इंटीरियर, तो डन, एक्सटीरियर का पूछता है, तो मिनिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा। सो मिनिमम MINIMUM, ओके, मिनिमम एक्सटीरियर एंगल। अब आपको पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है, 180 होता है, तो आप बता सकते हो 120। ये 160 है, सो एक्सटीरियर कितना होगा, 120। दिस इज डन नाउ, थैंक यू।